हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही हैं। गोल्ड ने आज सुबह सुबह बहुत बड़ा शॉक दिया है। तो गोल्ड इज फ्लाइंग हाई। गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। इसके रिलेटेड मैंने एक लिंक शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि वाई गोल्ड इज फ्लाइंग हाई। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने लिंक शेयर किया है। इंस्टाग्राम का लिंक मतलब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ प्रियंका टॉक्स में। लेट्स बिगिन। आज सुबह गोल्ड ने एक शॉक दिया। गोल्ड 2395 का हाई बनाने के बाद हम फिर से देख सकते हैं कि गोल्ड फिर से ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए न्यूज पे आ जाते हैं। गोल्ड में मेंटेन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ओवर नियर टर्म। Gold climbs to fresh high. Gold climbed past $2390 per ounce on Friday, touching a new record high, driven by safe haven demand amid the risks of geopolitical tensions and a strong physical demand from central banks. ठीक है। तो गोल्ड बहुत ही ज्यादा बुलिश है एंड अगर आपका कोई भी बाई पोजीशन है एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस पोजीशन के साथ। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट में अभी भी अपसाइड पॉसिबल है एंड अगर 2400 का लेवल अगर टूट जाता है तो गोल्ड 2450 के तरफ या 2500 की तरफ जाए। ठीक है। तो आ, अगर गोल्ड 2400 का लेवल को तोड़ता है तो 2450 या 2500 इसके तरफ, इस लेवल की तरफ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपका कोई भी बाई पोजीशन है यहाँ पे आप बने रह सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में फर्दर अपसाइड पॉसिबल है और अगर आपका कोई सेल पोजीशन है, मतलब आप अगर कोई भी सेल पोजीशन पे फंसे हुए हैं तो हो सके तो रिट्रेसमेंट पे एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट 2400 का लेवल को अगर तोड़ता है, अगर 2400 का लेवल को अगर तोड़ता है, आप तब एग्जिट कर लीजिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि आपका कैपिटल यहाँ पे लॉस हो जाए। ठीक है। एंड अगर आपको नए पोजीशन आई मीन न्यू अपॉर्चुनिटीज की अगर तलाश है तो ऑब्वियसली आप रिट्रेसमेंट पे बाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पिछले कई हफ्तों से है वो अभी भी चेंज हुआ नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये ऐसा मार्केट है जहां पे डेली पोजीशन नहीं लेना है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो आज बोल रही हूँ। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता है आपको बस बाई करना है और आपको पोजीशन के साथ ही कंटिन्यू करना है क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा मौका नहीं देता है कि आप इतना अच्छा मुनाफा कर सके। तो आपने देखा होगा कि मतलब कई बार गोल्ड साइडवेज रहता है, साइलेंट रहता है, डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है। जहां पे 20-30 मतलब 20 to 30 पिप्स का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जब मार्केट आपको मौका देता है तब ऑब्वियसली आपको मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। यहाँ पे वैसे ही ये मौका है। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता है आप बाय लेके पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बाय यहाँ पे कहाँ पे बनता है चलिए देख लेते हैं। ठीक है। हमारा पहला जो लेवल है, आ, हमारे पास पहला जो बाय का लेवल है वो है 237877 के आसपास देख सकते हैं।
जो हमारा फीबो 23.6, ये फीबो का मतलब 23.6% रिट्रेसमेंट भी है। तो ये है आपका पहला बाय लेवल। मैं फिर से लेवल भी टाइप करके बता देती हूँ। 2378, 2377, 2378, 2377, 2377। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लेवल, पहला बाय लेवल। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है अपार्ट फ्रॉम फीबो। यहाँ पे हमारे पास कोई और दूसरी वजह तो है नहीं, मतलब अपार्ट फ्रॉम फीबो तो और कोई रीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो 2370, 2377 पहला लेवल है। और अगर मार्केट हाई सेलिंग प्रेशर मतलब शो करता है, तो ऑब्वियसली ये लेवल काम नहीं करेगा तब, क्योंकि मतलब ये काम नहीं करने वाला है अगर हाई सेलिंग प्रेशर शो करता है तो, क्योंकि ये पहला लेवल है। एंड दूसरा जो लेवल होगा हमारे लिए वो होगा 2365 से लेके 2362 तक। मैं ये भी लेवल आप लोग को टाइप करके बता देती हूँ। 2365 से लेके 2362, ये होगा आपका दूसरा लेवल। ठीक है, ये दो सपोर्ट है, मतलब पहला जो मैंने बताया और ये अभी जो मैंने बताया, ये दो लेवल, ये दो सपोर्ट है। और अगर इन केस अगर मार्केट हमें सरप्राइज देता है डीप रिट्रेसमेंट या करेक्शन के साथ, हम 2357, 2350 के आसपास भी बाई कर सकते हैं। ये लेवल भी टाइप करके बता देती हूँ। 2357, 2350। ठीक है, तो ये तीन सपोर्ट है। चांसेस ऑफ कमिंग 2350, 2357 जो मैंने ये लेवल बताया आर वेरी लेस। तो मतलब क्योंकि बहुत दूर है, ये आप देख सकते हैं। तो आप 2365 से लेके 2362 जो मैंने सेकेंड सपोर्ट लेवल बताया और 2378 इसके आसपास नजर रख सकते हैं। इन दोनों लेवल को ही फिलहाल ऑब्जर्व कीजिए। 2378 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जो मैंने पहला लेवल बताया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर हाई सेलिंग प्रेशर के अगर दिखता है चार्ट में, तब ये पहला लेवल काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो 2378 ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, तो शायद यूएस सेशन के दौरान काम ना करे। तो इसका वैलिडिटी आप मान के चल सकते हो कि यूरोपियन सेशन तक ही है। एंड जैसे कि हमने बहुत बार ये भी देखा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है। जब मार्केट सेंटिमेंट मार्केट को बहुत ज्यादा ड्राइव करता है, सो इन दैट केस हम ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि 2400 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 2400, 2400 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो अगर 2396, अगर मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ता है 2400, और अगर 2400 का लेवल टूट जाता है ऑब्वियसली, तो पता नहीं कहाँ तक मार्केट जाएगा, कि मार्केट तो ऐसे ही भाग रहा है। क्योंकि ऐसे मार्केट पे रेजिस्टेंस कुछ है नहीं सच बोलूं तो इस मार्केट पे ऐसे टाइप के मार्केट पे रेजिस्टेंस नहीं है, बोल पाना मुश्किल है। तो फंडामेंटली और टेक्निकली देयर इज नो लेवल क्लियर कट यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि फंडामेंटली एंड टेक्निकली देयर इज। तो आप ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।